पंडित जी, आपके आंख में आंसू क्यों हैं? जब मासूमों को मरते आप देखें तो आपको भी समझ में आएगा। इस्लामिक कंट्रियों पे तो लानत है, हम थूक रहे हैं उन पे। क्या लग रहा है मस्जिद अक्सा जो है वो शहीद हो जाएगी, जो यहूदियों की प्लानिंग है? जिस दिन नबी के लोग जाग गए 72 ही काफी होंगे, पर जागे तो तब ना। जागे तो जब मैं वो बम गिरा और लाशें निकलने लग गई, मैं ऐसे करके ऐसे ही बैठ गया। ये इंटरव्यू विश्व के हर एक मुसलमान तक पहुंचना चाहिए। इसको इतना आगे बढ़ाइए। अगर 2 दिन में पूरे विश्व की इस्लामिक कंट्रियों ने इस बात का, मेरी बात को सही दिल से नहीं लिया, तो मैं आपके ही चैनल के मामले में यहीं अपना सर पटक पटक के अपने उसी खून से पत्र लिख के पूरे इस्लामिक कंट्री भेजूंगा। अपने खून तक की कुर्बानी देने के लिए बाल योगी तैयार है। अपने शरीर का एक एक बूंद लगाने को तैयार है फिलिस्तीन के बच्चों के लिए, उन मौतों को देख करके। इजराइल को मैं बस एक ही संदेश देना चाहता हूँ, वो युद्ध वापस कर ले, वो फिलिस्तीन खाली कर दे। नमस्कार, मैं जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं पीआरबी। जिस तरीके से इजराइल हमास गाजा के बीच फलस्तीन का जो मामला चल रहा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी की लेटेस्ट अपडेट आई है कि हमास ने तैयारी कर ली है केमिकल अटैक की, जिसकी जानकारी इजराइल के दूतावास ने इजराइल को दी है। और इजराइल की जो है कह सकते हैं कि बौखलाहट बढ़ चुकी है। अब इजराइल ये सोच रहा है कि अगर केमिकल अटैक हुआ तो क्या होगा। जैसा कि यह बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से हम तक ये खबर पहुंची है कि यह अटैक जो होगा वो 7 अक्टूबर से बड़ा अटैक होने वाला है। तो इस पूरे मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है पंडित विजय शर्मा, जो बाल योगी है, बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब देते हैं। पंडित जी, कैसे देख रहे हैं इस लड़ाई को? बहुत ही ज्यादा कष्ट है, लोग मर रहे हैं, एक वर्चस्व के लिए लोगों की जानें जा रही हैं। पंडित जी, आपके आंख में आंसू क्यों हैं? जब मासूमों को मरते आप देखें तो आपको भी समझ में आएगा। मैं हमास की तारीफ करता हूँ कि उसने आज 2 महिलाओं को छोड़ा जी, और ही बंदूकों को वो छोड़ रहा है। कोई आदमी दिल से बुरा नहीं होता। हमास का आज तक किसी भी देश से कोई भी आतंकवादी ऐसा मामला नहीं रहा है जी। वो फिलिस्तीन का वासी है, फिलिस्तीन में उसे वो लड़ाई लड़ता है। मैं आज दुखी इस बात से हूँ कि अगर इजराइल को इतना ही डर है और वो अपनी आवाम की चिंता करता है, तो मैं इजराइल की आवाम से भी अनुरोध करता हूँ कि वो अपने प्रधानमंत्री से कहे ना कि वॉर रोक दे। वॉर रोके। अगर आप फिलिस्तीनियों को मारने में मज़ा आ रहा है तो आपके अपने मर रहे हैं तो आपको दुख क्यों हो रहा है? जी। क्या एक भी यहूदी अस्पताल में गिरे हुए बम में जो बच्चे मारे गए उनका एक भी आंसू का दर्द वो महसूस कर सकते हैं? मैंने खुद की वीडियो देखी जी। आप वहाँ के लोगों को मार कर उनके लाशों में चढ़ के कूद रहे हो और वहाँ पॉपकॉर्न और बिरयानी की दावत कर रहे हो। ये इंसानियत है? अब कहीं ना कहीं इस्लामिक कंट्रियों पे तो लानत है, हम थूक रहे हैं उन पे। पंडित विजय शर्मा, इतना भावुक क्यों होते हैं आप? लगातार ये सोचिए कि जब 57 कंट्रियों का दिल नहीं पसीज रहा है, भारत का रहने वाला पंडित विजय शर्मा क्यों रो रहा है? बाल योगी महाराज कन्हैया कुमार मरने पे दुखी था, रोया है, बिलबिलाया है। नासिर जुनैद की हत्या हुई तो बिलबिलाया है। अंकिता भंडारी हो तब बिलबिलाया है। उन्नाव की बेटी हो, एक एक बात, एक एक वीडियो। मेरा कोई चैनल नहीं है, वो तो आप फराड करने लग गए चैनल वाले, तो मैंने एक तो स्टार्ट कर दिया कि मैं अपनी जो कॉपी करूंगा वो डाल दूंगा। वो भी मैं डालता नहीं हूँ, वो सब दर्द मेरे पास है। मैं एक संत हूँ सर, और इसके लिए मैं शांति के लिए ही मैं ऐसे मांगता हूँ। मैं अपने भगवान से भी शांति ही मांगता हूँ लोगों के लिए। ये जिनको जो मैं रखा हूँ इनके लिए भी जब मैं सुबह उठता हूँ तो कहता हूँ पूरे संसार में शांति रखो, कोई किसी का झगड़ा ना हो, कोई किसी से लड़ाई ना हो। देखिए, बाइबिल, गीता, कुरान, ये है हिंदुस्तान। और हमारी आवाज़ हमारे देश की सरकार सुनती है, लेकिन अपने ही लोगों की आवाज़ वहाँ की सरकारें क्यों नहीं सुन रही हैं? क्या पैसे ख़त्म हो गए हैं? मैं कह रहा हूँ जितने भी लोग हो अपने मैयत जब मरोगे ना तो सारे पैसे ले जाना अपने मैयत में, अपने साथ ही ले जाना। किसको कह रहे हैं? सभी इस्लामिक कंट्रियों पे थूक के बोल रहे हैं हम।
जो इसके लिए एक ना हो सके, इसकी उठा के आप कसम खाते हो, कभी झूठ नहीं बोलते हो। लेकिन एक चीज़ है, इतनी जगह कुरान जलाई गई जी। लगता है जो दुनिया चाहती है कि कुरान जलना आम बात हो जाए, मुसलमान को फ़र्क होना बंद हो जाए, वो काम हो चुका है। क्योंकि अब इस्लाम के लिए, पहले तो इस्लाम के लिए आ जाते थे, कुरान के लिए हो जाते थे, अब तो उसके लिए भी एक नहीं हो रहा किबला अव्वल के लिए भी एक नहीं हो रहे है, हैं। नहीं हो रहे हैं। मस्जिद अक्सा की हिफाजत कौन करेगा पंडित जी? अल्लाह कर तो रहा है। क्या लग रहा है मस्जिद अक्सा जो है वो शहीद हो जाएगी, जो यहूदियों की प्लानिंग है? देखिए, यहूदी इस उम्मत नहीं, ऐसे करोड़ों उम्मत लेके चले आए। जिस दिन नबी के लोग जाग गए, 72 ही काफ़ी होंगे, पर जागे तो तब ना, जागे तो 72 ही काफ़ी है। भले ये पानी बंद कर दिए हों करबला, मैदान करबला की तरह, लेकिन आज एक चीज़ दर्द सच में बता दूं, कहना तो नहीं चाहिए, पर आज कहना पड़ रहा है कि ऊपर वाले ऐसा हिजाब गिराओ इस्लामिक कंट्रियों पर, ऐसा हिजाब गिराओ कि इनको फिलिस्तीन के दर्द का एहसास हो जाए। मतलब ऊपर वाले से आप बद्दुआ कर रहे हैं उन लोगों के लिए? मैं आज तक कभी करता नहीं हूँ सर, लेकिन जब मासूमों की लाशों पे भी अगर आपको कुछ नहीं बोलना है, आप देख रहे हैं कि जो चीखने चिल्लाने वाला पंडित था, जिसकी एक आवाज से भारत सरकार हिल गई, वो आज हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा है। इससे ज्यादा आदमी क्या करे, आप बताइए। पंडित जी भावुक हैं लगातार आप जो है, और वीडियोस में भी बच्चों का दर्द सुनाकर जो है भावुक हो जा रहे हैं। अच्छा, बच्चे तो अल्लाह का रूप होते हैं जी। जो मासूम बच्चों को ये नहीं पता कि फिलिस्तीनी इजराइल का मसला क्या है, उन्होंने अपनी जान खो दी। आपको बता दे, जब मैं वो बम गिरा और लाशें निकलने लग गई, मैं ऐसे करके ऐसे ही बैठ गया, मैं ऐसे ही बैठ गया था। और हमने सिर्फ एक ही बात कही थी कि ये बच्चे जो है जन्नती हो गए। इन्होंने भले दुनिया ना देखी हो, लेकिन जो काम आदमी जो है कभी नहीं कर पाता है, ये बच्चे पैदा हुए, 2-3 महीने जिंदा रहे और जन्नती हो गए अपने माँ का दूध पीकर, शहीद हो गए बच्चे जो है। अच्छा, डॉक्टर ऐसे एक आदमी बैठ के ऐसे लाश लेके बैठा हुआ है, डॉक्टर पूछ रहा है हमारी गलती थी, बस पता ले गलती क्या थी जी। मैं सुन रहा हूँ, रो रहा हूँ। अगर उस वक्त मेरे पास व्यवस्था होती तो मैं सऊदी जाता, किसी एक कंट्री जाता और वहाँ के हुक्मरान से पूछता कि तुम मर गए हो, जिंदा हो कि मर गए हो, मैं पूछता। और ये इंटरव्यू विश्व के हर एक मुसलमान तक पहुंचना चाहिए। इसको इतना आगे बढ़ाइए कि ये हर एक शेख मौलाना जिनके पास पैसे हैं, आप बताइए जब यहाँ पठान रिलीज हुई थी, याद है जी, मुसलमान कितना थिएटर में पैसा उड़ा रहा था, उड़ाया है जी बिल्कुल उड़ाया है, कोई झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। नहीं बिल्कुल। जवान आई, हमने भी समर्थन किया, लेकिन क्या फ़ायदा। अब आज सामने ऐसे लाशें हैं, खाने को रोटी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, अब आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है। पंडित जी लगातार जैसे आपके आंसू छलक रहे हैं वीडियोस के अंदर, उसके बाद भी कुछ लोग, भारत के निवासी भी, कुछ बाहर के लोग भी ये कह रहे हैं कि आखिर मुसलमानों की इतनी हमदर्दी क्यों है पंडित के दिल में? क्या कहेंगे उन लोगों को? देखिए, मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि हम हमारे देश में मुसलमान रहते हैं, आँख खोला तो मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब एक साथ पाया जी। हिंदुस्तान में रहने वाली हर एक जाति के साथ, चाहे यहाँ हो और चाहे पूरे विश्व में कहीं भी हो, कोई बोले या मर जाए, सरकार बोले या मर जाए, बाल योगी की आवाज़ उठेगी, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो। अगर यहूदी भी इस कंट्री में रहता तो मैं यहूदी की आवाज़ भी उठाता, लेकिन अगर वो गलत होता तो उसको गलत भी कहता। और मुसलमान हमारे देश में 40 करोड़ हैं, हम 40 करोड़ मुसलमान की आस्थाओं का प्रश्न रखते हैं, वो भी इस देश के नागरिक है, रेवेन्यू लेके आते हैं, मदद करते हैं, मेहनत करते हैं, अब्दुल कलाम का नाम हम लोग लेते हैं। और दूसरी बात ये है
कि क्या हम इंग्लैंड का साथ दें जिसने कब्जा किया था इंडिया पे, क्या हम भारत का साथ देंगे? बताइए किसका साथ? भारत का साथ देंगे। तो बताइए हम इजराइल का भी साथ देंगे जिसने कब्जा किया फिलिस्तीन पर? अब अगर मेरी बात गलत थी जो अब तक मैंने कहा, तो प्रधानमंत्री को जो कोई सपना आया क्या जो उन्होंने सामग्री भेज दी? मेरी ही बात तो साबित हुई ना सही। जी पहले मैंने ही तो कहा था ना कि भाई गलत हो रहा है। जी मैंने ही हिंदुस्तान के मुसलमानों को ताबूते सकीना तारुफ करवाया। जी मैं पहला ऐसा तो जो उन्होंने बताया कि फिलिस्तीन की लड़ाई नहीं है, ये मस्जिद अक्सा शहीद करने की लड़ाई है, मैंने बताया। और क्या वो ये सही नहीं है? क्या वो सही नहीं हुई? क्या सभी विश्व के मौलानाओं ने बयान देना शुरू नहीं कर दिया? तो ये सब मैं मौलाना पहले कहाँ थे? पाकिस्तान भी तो साथ दे रहा है। अब पाकिस्तान ने कहा जो हमारे पास परमाणु है वो सिर्फ यहाँ के मुसलमानों के लिए नहीं, पूरे देश के मुसलमानों के जब लिए। कुरान जली थी पोलैंड इंग्लैंड में, जब यूएन में वोटिंग हुई थी, तो पाकिस्तान ने जब समर्थन किया था तो इंडिया ने भी समर्थन किया था पाकिस्तान का। ये विदेशी कई मुद्दे ऐसे, क्योंकि इंडिया का भी मुसलमान, इंडिया में मुसलमान है जी, और एक वोट बैंक है, कोई मामूली चीज़ तो है नहीं। पर मुसलमान अपने आप को मामूली समझ लिया है। जो हमारे सही हिंदू हैं, सेकुलर टाइप को अपने आप को मामूली समझ लिए हैं, और जो पागल बौरे टाइप के हिंदू मुसलमान हैं वो सड़कों पे घूम रहे हैं लड़ाई करने के लिए। इन सब को बंद करना पड़ेगा। आजम खां जेल गए, कोई बोला नहीं। एक आवाज आई जिसने समाजवादी खड़ी की, अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि विपक्षी ने उनके साथ धोखा कर दिया, अभी और रोगे आप। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पंडित जी क्या रास्ता निकलेगा, क्योंकि लगातार इजराइल जो है वो एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? मैं एक बात बताऊंगा, अगर 2 दिन में पूरे विश्व की इस्लामिक कंट्रियों ने इस बात का, मेरी बात को सही दिल से नहीं लिया, तो मैं आपके ही चैनल के मामले में यहीं अपना सर पटक के अपने उसी खून से पत्र लिख के पूरे इस्लामिक कंट्री भेजूंगा। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं आप? मतलब अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ? यहीं सर पटकूंगा, यहीं सर फुटेगा, और उसी से खून, मेरे ही खून से लिख के मैं सभी इस्लामिक कंट्री को भेजूंगा। इससे बड़ी बात मैं कुछ नहीं कह सकता। मतलब अपने खून तक की कुर्बानी देने के लिए बाल योगी तैयार है, अपने शरीर का एक एक बूंद लगाने को तैयार है फिलिस्तीन के बच्चों के लिए, उन मौतों को देख करके। और इजराइल को मैं बस एक ही संदेश देना चाहता हूँ, वो युद्ध वापस कर ले। थोड़ी जगह उसको मिल जाएगी, उतने में गुजर बसर करे। और अगर उसको लगता है कि उसको कहीं कंट्री बनानी है, तो अभी विश्व में बहुत जगह खाली है, वो कभी भी कंट्री स्थापित कर सकती है। इतना उसके पास रुतबा पैसा है, वो कहीं भी जाके स्ट्रगल कर लेगी, इतना उसका वो हाईटेक उसका है कि मामला चल जाएगा। वो फिलिस्तीन खाली कर दे। अगर उसको फिलिस्तीन में रहना है तो उसको फिलिस्तीन की बात मान के रहनी पड़ेगी, और उसे देश का दर्जा नहीं दिया जाएगा। वो फिलिस्तीन में ही रहेंगे, फिलिस्तीन के नागरिक होकर, इजराइल नहीं रहेंगे। और इसके लिए अगर पूरी इस्लामिक कंट्रियों से मुझे बात करनी पड़े, जाना ही पड़ा, तो मैं तैयार हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए पंडित जी हमारे साथ, बाल योगी जी शुरू से ही, बल्कि इससे पिछली वीडियो में भी और भी वीडियोस में पंडित जी जो है वो भावुक, मैं बता दूं, मुझे चक्कर आ रहा था इसलिए मैं बैठ गया था जी। मेरी हिम्मत नहीं थी खड़े होके इस मुद्दे को बताने की। पंडित जी ने जो है वो लाश का जो दर्द खुद समझा है, महसूस किया है, कहीं ना कहीं वो भावुक हो जाते हैं बार बार बात करते हैं, और ये कह रहे हैं कि अगर 2 दिन के अंदर, अब भी इनका वो दर्द जो है वो कहीं ना कहीं कम नहीं हो रहा है, वो चक्कर आ गया, वो बैठ गए थे वीडियो के बीच में। लगातार पंडित जी ये कह रहे हैं कि अगर 2 दिन के अंदर तमाम इस्लामिक कंट्री अगर वो साथ आकर उन्होंने मुकाबले किए, कोई ऐसी बात बैठकर बात समझौता करने की नहीं निपटाई, तो मैं यहीं पर, जहां ये इंटरव्यू दे रहे हैं, इन्होंने एक बड़ी चेतावनी दी है कि मैं अपना सर पटक के अपने खून से पत्र लिखूंगा। क्या तब शर्म आएगी उन 57 मुल्कों को, और तब वो लोग सामने आएंगे और उसके बाद फ़लस्तीन के साथ खड़े होंगे। क्या जंग की आज़ादी लड़ना जुल्म है? इस तरह की इन्होंने बात करी है, और पंडित जी जो है वो लगातार भावुक होते नजर आए। पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए, और इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए PRB।